नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है आप सभी के? कैसा लग रहा है? एग्ज़ाम है कल आपका, तो कोई बात नहीं, अच्छा होगा डेफिनेटली। खुद पर भरोसा रखो और अच्छे से कल पेपर करके आना है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। आराम से ध्यान से पेपर करना। तो बस मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, सिर्फ बेस्ट ऑफ लक बोलने आया हूँ कल के लिए। तो एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना, ठीक है। और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि जब एग्ज़ाम आप करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान आपने रखना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या कि किस सेक्शन पे हमें कितना समय लगाना है, यही टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि एक ही सेक्शन के पीछे लगे रहो और बाकी का पेपर आप पढ़ भी ना पाओ। ऐसा होता है अक्सर, तैयारी पूरी होती है लेकिन अटेम्प्ट करना नहीं आता पेपर को। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट का खास ध्यान रखें, ठीक है। ये आप पहले से डिसाइड कर लेना कि मुझे इतने टाइम में ये सेक्शन करना है, फिर उसको भरना भी होगा आपको, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम है, OMR शीट भरनी होगी। तो ध्यान से करना है सब कुछ। और पूरी OMR शीट को, ऐसा नहीं कि पूरा पेपर कर लिया फिर एक साथ इकट्ठे भरा। कई बार क्या होता है, टाइम नहीं रहता बाद में और फिर गलत भरे जाते हैं या फिर वो भरा ही नहीं जाता है, यानी कि रह जाता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप पेपर का एक सेक्शन करें, 30 से 50 क्वेश्चन एक बार में करें और उनको साथ के साथ भरते चलें, ताकि बाद में अगर समय कम भी रहे तो कम से कम ये टेंशन ना रहे कि मुझे पूरे पेपर के आंसर जो है वो मार्क करने हैं, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखें। बस यही 2-4 बातें मैं आपसे करने आया था। इसके साथ साथ एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको आंसर की चाहिए पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चंस की, तो आप मुझे जो पेपर है उसको साफ PDF फॉर्मेट में बनाकर या साफ उसकी इमेज खींचकर मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आपको समय से सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूं और आप अपने आंसर जो है मैथ के वो चेक कर सकें। इसके अलावा कल हमारा सीटेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट एग्ज़ाम हैं, जैसे कि रीट का एग्ज़ाम अभी आगे होना है, तो रीट की अगर आपको तैयारी करनी है या रीट के साथ साथ जैसे अभी UP टेट आ सकता है, ठीक है, और आपका DSSS या KVS, इन एग्ज़ाम की तैयारी भी अगर आपको करनी है तो आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्या करना कि इनके अगर किसी के पास भी पेपर हैं तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, PDF बना के या उसकी साफ इमेज खींच के, जैसा आप कंफर्ट समझें उस तरह से आप मुझे इनको भेज देना, ताकि फिर हम पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट करके उसके बारे में पढ़ सकें, जैसा कि हमने सीटेट के बारे में ही पढ़ा है, ठीक है। तो तैयारी हो गई होगी, अब कुछ नया मत पढ़ना, जो है बस आप छोड़ दो, माइंड को रिलैक्स रखो और कल एग्ज़ाम बस थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं कि आपने वो पढ़ा ही होगा, लेकिन ध्यान से ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करना आना चाहिए आपको। कि जैसे एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन हैं, यार ये तो हो नहीं सकता या ये भी नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन हटेंगे तो आप जो है फिर 50% आपके पास आंसर आ जाएगा और आप जो है वो तरीका जो तुक्का भी लगाएंगे तो वो सही होगा काफ़ी हद तक। तो इन छोटी छोटी बातों का एग्जाम में ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, सिर्फ यही एक छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। मैं फिर से आप लोगों को एक बार दिल से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ। अच्छे से पेपर करके आना, ठीक है। उसके बाद फिर मिलेंगे अगली क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।